रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? पहले सुप्रीम कोर्ट में जोर का झटका, अब उत्तराखंड सरकार ने दिया पतंजलि को फटका। रामदेव को महंगी पड़ी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लड़ाई, अब बंद हो गई बाबा की दवाई। बाबा रामदेव जिसे बताते थे संजीवनी, जिसके जरिए असाध्य रोगी को निरोगी बनाने का दावा कर रहे थे, उन्हीं दवाइयों पर उत्तराखंड सरकार ने बैन लगा दिया है। कुछ दिनों पहले जिस एलोपैथ को बाबा रामदेव कटघरे में खड़ा कर रहे थे और अपनी औषधियों को आगे कर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने में लगे थे, अब बाबा की उन्हीं दवाइयों के कारोबार पर संकट मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भ्रामक विज्ञापन को लेकर लगी फटकार के बाद पतंजलि प्रोडक्ट्स पर सरकारी गाज गिरनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की एक नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा दवाइयों पर पाबंदी लगा दी है। आरोप है कि इन दवाइयों को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो जनता को गुमराह कर रहे थे। बाबा रामदेव जिन दवाइयों के सहारे बड़े बड़े रोगों को ठीक करने का दावा कर रहे थे, खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, ग्वाइटर और आंखों के इलाज की बात कर रहे थे, उन दवाओं के लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिए हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण लाइसेंस अथॉरिटी ने एक कड़ी कार्रवाई की है। बाबा रामदेव की उन दवाइयों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं जिन्हें लेकर ऐसे मरीजों को ठीक करने का दावा किया जा रहा था जो आज के दौर में घर घर में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर और आर्थराइटिस के मरीज। इन दवाइयों के जरिए बाबा रामदेव की तरफ से पूरी तरह मरीजों को ठीक करने का दावा किया जा रहा था। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है। बैन की गई दवाइयों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर स्वासारी कोल्ड, इसके अलावा स्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेख, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधुग्रिड, मधुनासिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर, लीवामृत एडवांस, लीवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। पतंजलि के दिव्य फार्मेसी की ये वो दवाएं हैं जिसके जरिए पुराने से पुराने असाध्य रोगों को जड़ से खत्म करने का दावा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से किया जा रहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई थी। साल 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में शिकायत करते हुए कहा गया था कि पतंजलि की तरफ से कोविड महामारी के इलाज का दावा करते हुए बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम किया। रामदेव के इन बयानों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को तलब किया, जहां फटकार लगाते हुए सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा। तो अब पतंजलि की तरफ से बार बार भ्रामक विज्ञापन को लेकर उत्तराखंड सरकार का भी हंटर चल गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।